तो कैसे हो भाई साहब? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तो आज का भाई हम लोग का टॉपिक है बहुत खतरनाक, जो कि आपको भाई सामने दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर ये टॉपिक आज किन लोगों के लिए है और क्यों है। तो पहली बात तो भाई देखिए, फुल स्टैक डेवलपर उनके लिए है जो लोग भाई जॉब खोज रहे हैं और जिनको भाई आइडिया नहीं है कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, इनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ठीक है। आजकल क्या है कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो लोकल स्टार्टअप हैं, जो छोटे स्टार्टअप हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि एक आदमी को सब कुछ आए। ठीक है। एक आदमी सब कुछ बता दे, सब कुछ कर डाले। तो यहाँ पे भाई आता है अपना फुल स्टैक डेवलपर, जो कि भाई ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है, ऑलमोस्ट सब कुछ करता है वो, जो भी इस पोजीशन को अचीव करता है। इसलिए मोस्टली कंपनीज आप देखोगे फुल स्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा लोग इसको चाहते हैं कि भाई लोगों को फुल स्टैक डेवलपर हो, लोगों को सब कुछ आए। तो ये वीडियो भाई इन सभी के लिए भाई बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और उनके लिए भी भाई जिनको नहीं पता है कि फुल स्टैक डेवलपर का क्या काम होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसको सीखना की ज़रूरत होती है, क्या क्या उसको सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो आज का भाई अपना टॉपिक होने वाला है स्टार्ट इस पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर्स कौन होते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या सीखना है उनके लिए, और ये जॉब कितनी डिमांडिंग है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए भाई हम लोग बात करते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं। ठीक है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने भाई बनाई थी फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए, तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं भाई आई बटन में आपको लिंक दूंगा, आप जाके उसको देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि फुल स्टैक वो ये फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर क्या होते हैं और कैसे उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं, कैसे वो लोग उन चीज़ों को यूज़ करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए पूरा एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब आता है भाई फुल स्टैक डेवलपर। तो देखिए, फुल स्टैक डेवलपर का क्या सिस्टम है, मैं आपको पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है हम लोग का एप्लीकेशन का, किसी भी वेब एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये है मान लीजिए अपना क्लाइंट। ठीक है। क्लाइंट मतलब हो गया कि जहाँ से हम लोग एक्सेस करते हैं अपने आप को। मान लीजिए ये है क्लाइंट वन और ये है सर्वर। सर्वर मतलब समझ रहे हो ना कि ये इंटरनेट है आपका, यहाँ तक पूरा यहाँ पे इंटरनेट है। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे रखा हुआ है सर्वर एक्स वाई जेड, समझ लीजिए सर्वर वन। मान लीजिए कौन सा फेवरेट होगा आपका? फेसबुक। हम लोग इसको कर देते हैं फेस फेसबुक समझ लीजिए। ठीक है। ये सर्वर फेसबुक है और ये है क्लाइंट। इसी तरह के बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये क्या बन रहा है, क्या चीज़ है? ये जो है आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, तो इस तरह से यहाँ पे हज़ारों क्लाइंट हो सकते हैं। मान लीजिए आप भी क्लाइंट हो, मैं भी क्लाइंट हूँ, C1 C2 कितने भी क्लाइंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या था, ये जो चीज़ है क्लाइंट वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं वो लोग काम करते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं वो लोग अपना फ्रंट एंड वाले, वो लोग अपना ये सब काम करते हैं। ठीक है। बट अब बैकएंड के लिए बैकएंड डेवलपर अलग से हायर करना पड़ता है। तो अब क्या है कि अगर ये पूरा लाइफ साइकिल इनको बनाना है, ये तो कैसे बनेगा? उसके लिए एक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, मतलब एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक डिज़ाइनर, बेसिक बता रहा हूँ मैं एकदम। फिर एक मान लीजिए बैक एंड डेवलपर चाहिए, एक डेटाबेस डेवलपर चाहिए। तो ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, दो दो चार, यहाँ पे दो डेवलपर, यहाँ पे दो डेवलपर। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चार लोग, अभी सीधा सीधा बता दिया। इसमें बाकी टेस्टिंग और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो अलग इन्वॉल्व होते हैं। तो भी चार लोग, तो भी सीधा सीधा आपको पता चल रहा है। ठीक है।
अब फ्रंट एंड वालों को अलग हायर करना है, अलग उनको मेंटेन करना है, अलग समझाना है, सिखाना है, सब कुछ करना है। बैक एंड वालों को सेम अलग प्रोसीजर है, सब कुछ अलग है। तो अब बताइए, ये प्रोसेस बेटर है कि कोई एक बंदा हो जिस बंदे को सारा आता है। सारा आने का सेंस क्या है? सारा आने का मतलब क्या है बताइए? ठीक है, सारा आने का मतलब यहाँ पे है कि मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, एक बंदा आया, उस बंदे को डिज़ाइनिंग भी आती है, को फ्रंट एंड कोडिंग भी आती है, को डेटाबेस भी आता है, उसको बैक एंड लैंग्वेज भी आती है। अब बताइए कि अब क्या होगा? इसमें जो 4 लोगों का ट्रेनिंग था, 4 लोगों को हैंडल करने का सिस्टम था, वो सब कहाँ गया? वो सिर्फ गया एक बंदे की। ठीक है, तो ये है एक फुल स्टैक डेवलपर जो कि सारा काम खुद ही से कर लेता है। डिज़ाइन भी कर लेता है, बेसिक डिज़ाइन भी कर लेता है, फ्रंट एंड कोडिंग भी कर लेता है, सर्वर पे भी कर लेता है, क्वेरी भी लिख लेता है। मोस्टली ऑलमोस्ट पूरा एक जो भी हम लोग का डेवलपमेंट साइकिल होता है, वो साइकिल वो कंप्लीट कर लेता है, जो भी हमारा डेवलपमेंट साइकिल होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। तो ये है एक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा स्ट्रक्चर वे में, जिससे आपको समझ आएगा कि उसको बेसिकली क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको फोकस करनी चाहिए। जो भी या फिर फुल स्टैक डेवलपर के लिए भाई प्लानिंग कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में दिखाता हूँ, आइए। तो ठीक है, मैं लाया हूँ भाई आपके लिए फुल स्टैक बर्गर। ये वही बर्गर है जो आप लोग खाना पसंद करते हैं, जो हर एक बच्चा एकदम पागल होता है भाई खाने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाला बर्गर है। दूसरा इसमें कोई और बर्गर का सिस्टम नहीं है। देख लीजिए ध्यान से बर्गर इसको, और अपने दिमाग में उतार लीजिए। मैं ऐसा बर्गर इसलिए लाया हूँ कि आपको भाई ये चीज़ एकदम याद हो जाए, बिना किसी रटने के मेथड से। एक बार ही आप देखोगे, एक बार समझ लोगे, आपको सारा कुछ सिस्टम समझ आ जाएगा कि ये फुल स्टैक बर्गर क्यों है। नहीं तो क्या होता है, बन अलग होता है, मटेरियल अंदर जो भरा है, आलू चिकन कुछ भी है, वो सब अलग है। बट यहाँ पे पूरा बर्गर ही है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, आइए चलो हम लोग देखते हैं। देखिए, अब मैंने केचप भी लगाया, एक छोटा केचप भी है यहाँ पे, ये वाला। तो देखिए, अब ये है अपना बर्गर जो 1 2 3 4 5 लेयर में बना हुआ है। ठीक है, 5 लेयर का बर्गर है। तो सबसे जो पहला लेयर है, मैं आप पहले लेयर पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला लेयर जो हमारा है वो फ्रंट एंड है। अब जो फुल स्टैक डेवलपर होगा उसको फ्रंट एंड आएगा। मैंने बताया कि जैसे कुछ डिज़ाइनिंग और जो भी बाइंडिंग, जो भी फ्रंट एंड रिलेटेड वर्क है, वो सब उसको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितनी सच्चाई है उसमें। फ्रंट एंड में पहले तो उसको क्या क्या होना चाहिए, देखिए, CSS, HTML, बूटस्ट्रैप, jQuery, SPA, PWA, फोन गैप, जेसन, एजेक्स, जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर JS, रिएक्ट JS, इन लोगों ने सभी कवर कर दिया। तो आपका जो ये पहला लेयर है बर्गर का, ये फ्रंट एंड का लेयर है। ठीक है, अब इस लेयर में आपको इन सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, CSS भी पूछ सकता है, HTML भी पूछ सकता है, जावा स्क्रिप्ट पूछ सकता है, एजेक्स कॉल भी पूछ सकता है। एजेक्स कॉल क्या होता है? जब आप कोई नेटवर्क कॉल करते हो किसी भी ब्राउज़र से सर्वर पे, तो एक बीच में एक कॉल होती है जिसको नेटवर्क कॉल बोलते हैं। उसको एजेक्स की मदद से एजेक्स कॉल को परफॉर्म किया जाता है, नेटवर्क कॉल को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर देखिए, ये फ्रंट एंड की इतनी सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। इसलिए बर्गर क्यों कहते हैं, इसलिए इस बर्गर क्यों डिमांड में है, इसलिए डिमांड में है। अब देखिए अगला, प्रोटोकॉल एंड APIs। उसको प्रोटोकॉल की भी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोटोकॉल की जो सब्जी डली है ना, हरी वाली सब्जी, ये है। देखिए, ये सब्जी वाला लेयर, जिसमें रीसेट, सोप, API, वेब सॉकेट्स अवेलेबल हैं। अब इन सब चीज़ों पे अगर मैं बात करूँगा तो ये पूरा एक नया टॉपिक बनेगा और बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा। पर मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जब इन पे वीडियो बनाऊंगा तो आपका हर एक कंसेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा भाई साहब, मक्खन की तरह, एकदम आसान वर्डों में। तो
जब मैं एपीआई के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आप एपीआई को राइट कर सकते हैं, कैसे एपीआई आपको सीखना है, हर एक चीज़ जब मैं बताऊंगा, इतने आसान वर्ड्स में, इतने आसान शब्दों में, इतने आसान तरीके से आपको करके भी दिखाएंगे कैसे करना है, कैसे कॉम्प्लेक्स एपीआईज लिखना है, हर चीज़। वेब सॉकेट क्या है, या ऐसा वेब सॉकेट भाई, एकदम स्केलेबल वेब सॉकेट जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं आज, और जो अपने प्रोडक्ट को स्केल की हुई हैं वेब सॉकेट्स पे। तो बहुत चीज़ें हैं भाई करने के लिए, समय चाहिए। तो मैं धीरे धीरे हर कंटेंट में बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो होप कि आप फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ भी उसको आनी चाहिए, एपीआई भी आनी चाहिए, और वेब सॉकेट का भी होना चाहिए कि किस तरह से फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो तीसरा लेयर है, देखिए डेटाबेस। ये है डेटाबेस का लेयर। अब डेटाबेस का लेयर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, पोस्ट ग्रेज आ सकता है, स्क्वेल DB2 आ सकता है, माई स्क्वेल आ सकता है, नो स्क्वेल आ सकता है जिसमें मोंगो डीबी वगैरह होता है। तो ये डेटाबेस भी रिक्वायर्ड होता है, कोई न कोई डेटाबेस भी उसको आना चाहिए। क्योंकि जब फ्रंट एंड बनेगा, बैक एंड बनेगा, तो एक डेटाबेस भी होगा जिसके अंदर डेटा सेव होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड अकेले कुछ नहीं है, बिना डेटाबेस ही सब कुछ है। तो ये चीज़ें सीखने को हो सकती है। आप चाहे एसक्यूएल सीखिए, चाहे माई स्क्वेल सीखिए, चाहे कुछ भी सीखिए, पोस्ट ग्रेस भी सीखिए, मोंगो डीबी सीखिए, सारी चीज़ें आपके यूज़ की हैं, चाहे कोई भी सीखिए। कंपनी पर डिपेंड करता है लोग क्या यूज़ करते हैं। अब आता है मेन बैकएंड पार्ट। देखो, ये है बैकएंड पार्ट, ठीक है। अब बैकएंड पार्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल है। यहाँ पे बैकएंड में आपको कोई बैकएंड लैंग्वेजेस आनी चाहिए, चाहे मोंगो डीबी देखिए, नोड जेएस, स्केला, जावा, रूबी ऑन रेल, पीएचपी, पर्ल, डॉकर, सब दे दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो बैकएंड में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोंगो डीबी वैसे डेटाबेस के अंदर ही दे सकते थे, बट कोई नहीं, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से जैसे अगर मान नोड जेएस है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, डॉकर वॉकर भी आजकल लोग पूछ देते हैं। और चाहे आप नोड जेएस करिए, चाहे पर्ल पढ़िए, चाहे सी शार्प, पाइथन, पीएचपी, रूबी ऑल्स, इनमें से कोई भी एक आपको पता हो तो भी चलेगा। नोड जेएस बहुत फेमस है, और पाइथन जैसे फेमस है, पीएचपी वगैरह थोड़ी पुरानी हो गई, रूबी रूबी भी है। और ये चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए। अब आपको प्लेटफॉर्म नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है फुल स्टैक डेवलपर के लिए। फुल स्टैक डेवलपर होना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत तगड़ी बात होती है। पहली बात मैं बता दूं, इसमें प्लेटफॉर्म नॉलेज भी चाहिए आपको। प्लेटफॉर्म नॉलेज मतलब क्या? AWS, गूगल, iOS, IBM, विंडोज़, लाइनक्स, अज्यूर, सभी सभी चीज़ अवेलेबल है। तो प्लेटफॉर्म क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म मैंने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इसमें बता देता हूँ। कि मान लीजिए ये है आपका इंटरनेट, ठीक है, ये है आपका इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स पड़े हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, सर्वर, 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 ठीक है, बहुत सारे सर्वर हैं। अब ये जो इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पे ये सर्वर कहाँ पड़े हुए हैं? सर्वर को चलने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक सिस्टम चाहिए ना। सिस्टम क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे आपका फ्रंट एंड है, जब ये आपका यहाँ पे फ्रंट एंड ऐप है तो ये कहाँ पे रन होता है? ये आपके ब्राउज़र में रन होता है। यहाँ पे आप गूगल टाइप करते हो और उसमें आप सर्च करते हो, है ना, यहाँ बटन रहता है। तो ये कहाँ पे रन होता है? तो ये आपके सिस्टम पे रन होता है ना। जो आपका सिस्टम है, सिस्टम पे रहता है। सही बात है, समझ आया? तो जिस तरह से ये सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में चलता है, तो ये इनको भी चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम क्यों सर्वर पे इसलिए रहता है क्योंकि सर्वर एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सारे सिस्टम रख दिए हैं, उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। पर ये जो सिस्टम है ये आपके घर के में रखा हुआ है। अब घर का जो सिस्टम है वो कोई बगल वाला भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक लोकल सिस्टम है, इसको बोलते हैं लोकल सिस्टम। ये है लोकल, और ये है पब्लिक।
पब्लिक सिस्टम, ठीक है। तो ये है लोकल सिस्टम और ये है पब्लिक सिस्टम। तो यहाँ पे अब ये सर्वर को, जैसे आपका ये सिस्टम रन चाहिए, रन करने के लिए चाहिए, अब इसको कैसे चलाओगे? तो इसलिए जो है बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जैसे कि AWS है, गूगल है, लाइन, ये विंडोज़ है, ये सभी का एक सिस्टम बना हुआ है। इन्होंने सभी जो भी हमारा बैकएंड सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए ये लोग हम लोग को वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड कराते हैं, वर्चुअल सिस्टम देते हैं, जिसके ऊपर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जो यहाँ रन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आप AWS चलोगे तो ये AWS में EC2 इंस्टेंस होते हैं, जो आपको एक वर्चुअल सर्वर दे देंगे, ये ऐसे, ठीक है। वर्चुअल सर्वर दे दिए, EC2 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे देंगे, आप अपना सॉफ्टवेयर क्या करिए, यहाँ पे डिप्लॉय करिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये लोकल सिस्टम है, यहाँ से ये देखिए, ये जो लोकल वाला सिस्टम है, यहाँ पे हमारा कोड रहता है बैकएंड का, यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ से उसको पुश कर देते हैं इसमें, इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। सब चीज़ आपको करके दिखाएंगे बहुत आगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, अपने लोकल में जो सर लोकल कोड है उसको उठा के यहाँ डाल दिया। ये जो हमारा AWS वाला मामला था, AWS का जो सिस्टम था, ये जैसे हमारा लोकल था ये सर्वर पे, तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे हमारा आ गया सॉफ्टवेयर, हमारा जो भी हमने सर्वर बनाया था अपना, तो जो भी हमने अपना बैकएंड का कोड बनाया था एप्लीकेशन, वो यहाँ रन होने लगा। तो यही है वो चीज़ जो प्लेटफॉर्म के द्वारा इसे दिखाया गया है यहाँ पे। तो उसी तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, लाइनेक्स हैं, बहुत तरह के इंस्टेंस आपको मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ये प्रोवाइड कराती हैं, जहाँ पे आप अपना बैकएंड का एप्लीकेशन रन करिए। फिर जब आप यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने को, तो वो यहाँ पे आएगा और इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब कोई भी लोकल सिस्टम से अगर आपने बात करेगा, यहाँ से आएगा और यहाँ बैकएंड वाले इंस्टेंस पे, और वहाँ से आपका जो बैकएंड में रन कोड हो रहा है वो एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सारा चीज़ रहता है, डेटाबेस और सब कुछ। तो ये चीज़ था भाई आपका पूरा बर्गर, फुल स्टैक बर्गर। आई होप कि मैंने बहुत आसान वर्ड में बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर बताऊँगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो भी चाहते हैं तो मैं आपको एक बढ़िया वीडियो बना के भी बताऊँगा, समझाऊँगा, और मुझे बहुत मज़ा आएगा कि मैं आपको थोड़ा सा भी सिखा पाऊँ। और मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा आप डेटाबेस पे, क्योंकि हम लोग काफ़ी फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक API ये सब बात कर लिए, पर थोड़ा डेटाबेस के बारे में भी बात कर लिया जाए, ठीक है। तब हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर बढ़ाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, तो अगला वीडियो आएगा डेटाबेस पे, और डेटाबेस में कोई भी एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा कि डेटाबेस क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। तो आई होप कि भाई फुल स्टैक डेवलपर्स लोग जो भी कोशिश कर रहे होंगे कि उनको जॉब लेना है या जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई कितना मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो अच्छा पैसा भी है और अच्छी डिमांड है इसकी, तो मेहनत करिए, आपको आपकी सफलता वेट कर रही है। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। होपफुली कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट वमेंट कर देंगे तो भी और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।